दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल में मेरी बातचीत हुई है जी। तो वो लोग कहते हैं कि संभावना है तो इस मुल्क की है, जिसे किसी की मुल्क नहीं। समझ गए ना, ये मुल्क ऐसा है। और हमारी फिलोसॉफी इसी गांव गांव तक उन लोगों ने फैला दिया जो पहुंचे थे। इसी मैं रघुराय जो फोटोग्राफर है ना, उसके साथ वो कुछ दलाई लामा के पास असाइनमेंट मिला था, फोटोग्राफ ले गया था। तो मैंने कहा चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। तो मैं भी धर्मशाला चला गया। तो उनके कितने लामास दे डू मेडिटेशन इन द माउंटेन ऊपर। तो मैंने कहा चलो, अंदर ऐसे लोग पैदा ही होते रहा हर एक प्रॉमिस में, संत लोग हमारे सब। तो अद्भुत कंट्री है ये तो हमारा। पूरी फ्रीडम है इधर एक्चुअली हर चीज की। लोग जीते हैं, लोग इतने फेस्टिवल है, पूजा आते कहीं नहीं है। वो कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा हुए, जितने फेस्टिवल ने कितना चीज दिया इस कंट्री को, समझे। और फिर भी हम कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं। क्यों पूर्ण अवतार? क्योंकि लाखों साल का एक्सपीरियंस लेके पैदा हुआ था, उसके पास विजडम था, उसने कोडो श्वास क्या क्या नहीं दिया उसने। तो आज हमारे पास विजडम ही नहीं, हम इतने सैलो जीते, घेरा जाते नहीं है, ये बात है। बाकी हमारे पास इतनी हेरिटेज नहीं पड़ी है। और एक कब अभी परफॉर्मिंग आर्ट में आई एम टोटली अगेंस्ट। मैंने कहा व्हाट इज परफॉर्मिंग आर्ट है? हमारे एवरीवेयर परफॉर्मिंग। घर में गाय खरीदे तो भी हम विधि करते हैं, वो करते हैं। गाय को बच्चा हुआ तभी भी, बीबी घर से आई है तभी भी वी हैव ए फेस्टिवल एंड लव एंड क्या बात है, कितना सेलिब्रेशन है। तो कलकत्ता में रहा तब मैं एक दोस्तों की शादी में भी गया, सारा दुर्गा पूजा भी देखा, ये देखा, ये फैंटास्टिक। और ये लोगों ने अपनी ट्रेडिशन बचा के रखी है। अभी वहाँ किसी से शादी में जाओ तो ऐसा ही खाना, वो ट्रेडिशन जो फंक्शन खाना है वो बहुत सुंदर बनाते हैं। सर तो मेरे 2-3 फ्रेंड थे। शर्बरी राय चौधरी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। ही इज ओनली माय वेरी गुड फ्रेंड। जो इसका आइटम होता है वो भी अलग अलग। तो सारा बंगाल शर्बरी मुझे घूमने को ले गया, रखा, सब सारी सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा सब देखा हूँ। ये मैं बहुत अच्छा मित्र था शर्बरी। अब ये तो उनका जो 2 लड़का बाहर रहते हैं शायद में, पता नहीं 2 लड़के हैं क्या करते। मैं गया था वो, अब मैं नहीं जाता हूँ, अपनी तबियत ठीक नहीं तो ऐसा। दिस नाइस, हर एक प्रॉमिस की बात है। महाराष्ट्र भी अद्भुत है, ये भी गुजरात भी। आई टेल यू आई लव दिस कंट्री वेरी मच। और यहाँ जैसे जैसे लोग पैदा हो गए कहीं नहीं पैदा हुआ, मैं सच कहता हूँ। दिस कंट्री, ये कंट्री में हमारा जन्म है, ये अहोभाग्य, मैं सच कहता हूँ। और हर एक प्रॉमिस की बात है, हर एक प्रॉमिस में संत ने सब सोशल रिफॉर्मर हमारे संत लोग ही रहे, सब ऐसा है। तो वो उसके बारे में पढ़ो तो क्या क्या बात है सब। तो हम ये वेस्ट लेके पेंटिंग करते हैं। मैंने कहा हमारा देखो, इसलिए मैंने तीर्थंकर, हमारी जो इमेज है हाईएस्ट पीक ऑफ तीर्थंकर है के साथ में जब निर्मल पहुंच गया, उसका आवागमन से छुटकारा हो गया। इसे मेरे टेराकोटे तीर्थंकर की इमेज है। तो ये हमारे मीरा हो गई, रामकृष्ण परमहंस, ये लोगों ने क्या, हम स्पिरिचुअलिटी उसका कुछ करना चाहिए हमें। सब क्या क्या लोग पैदा हो गया सब इस मुल्क के अंदर। अब यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट है, वेस्ट में उन लोगों ने पैसा डाला है, सब चल रहा है। दिस इज वेरी नॉनसेंस। आपको सारी जनरेशन गलत ले जाए। अभी तो स्कूल का जो बेसिक नहीं, पर हमें उसको भी हिट नहीं, उनकी भी कितनी बहुत जो जैसे मॉडर्न फिलोसॉफी आई, जो साइंस आया और टेक्नोलॉजी, जो उन लोगों ने जो आर्ट के अंदर नया आयाम ढूंढा, और जो एब्स्ट्रक्शन है ये वेस्टर्न मूवमेंट का परिणाम है। एब्स्ट्रक्शन चीज हमारे पास नहीं थी, न एशिया में कहीं नहीं था। समझ गए? वो बहुत बड़ी देन है कि आप कुछ नहीं, क्योंकि ये फूल बनाते हो, ये आपने बनाया तो बना तो नहीं, वो तो इल्यूशन है। देन व्हाट इज पेंटिंग? तो फिर ये बनाते रहो, एंड हो गया आर्ट। तो व्हाट इज आर्ट?
तो कि forget this flower, कलर है, ब्रश है, मीडियम है, स्पेस है, उससे तुम नया इमेज बना सकते हो नेक्स्ट टाइम। ये बहुत बड़ी बात है, हाँ? समझ गए? ये क्योंकि ये काम तो धीरे धीरे चले कैमरा भी हमने करता है actually। नेचर से हमने फ्रीडम लेना शुरू किया, जी। उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, ये क्या देखने का। फिर कितने की फूल है, उसके पीछे भी कुछ है, पीछे क्या है वो भी देख। तो कोई भी जमा, तो ये वेस्ट के अंदर कुछ लोग बहुत जबरदस्त जीनियस पैदा हो गया, उनको भी देखना। वो वांगो की सब आर्टिस्ट थे, वो रियली ये पहुंच गए थे, उनके पास निर्वाण जैसा व्यक्तित्व तो नहीं था। वांगो ने सुसाइड किया, वो सुसाइड नहीं है, निर्वाण है। उसने देख लिया कि सब व्यर्थ है, मैं नहीं जी सकता। वो निर्वाण जैसा चीज यहाँ ही जन्म लिया था, वो यहाँ पता था, वहाँ पता नहीं था। वांगो का लेटर आप पढ़ो तो गीता ही है, आई टेल यू, वो बिल्कुल पहुंचा हुआ आदमी था। तो आई टेल यू, तो वेस्ट में जो जैसे दोस्तों एक ही नॉवल पढ़ो, कुरान, बाइबल, गीता सब फीका है उसके सामने, इतना जबरदस्त दिखा है। ब्रदर कारामासो उसकी नॉवल में, उसकी फिल्म में हैरान हो गया कि क्या बात है। तो ये कुछ लोग पहुंचे, पर वहाँ ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, तो वो नहीं हुआ, समझ गए? तो यहाँ पैदा और अभिव्यक्त भी किया लोगों ने, तो जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, और रामकृष्ण पास अभिव्यक्ति नहीं थी, पहुंच जरूर गए थे। तो स्वामी विवेकानंद को हथियार बनाया उसने, उसके थ्रू उसने किया। तो बाकी बहुत जबरदस्त चेतना थी। ये जो चेतना की ऊंचाई है वो हमारा मुल्क में है। यहाँ मीरा हो गई, मीरा जबरदस्त तीर्थंकर औरत थी, और रिबेलियस, व्हाट ए क्रिएटिव। आज उसे और घुघरू बांध के नाची, कहने मुझे मीरा का पद पढ़ो और गीतांजलि पढ़ो, एक ही है टैगोर का। तो और मीरा पर तो लगते हैं कि टैगोर इतना नहीं पिघला, वो पुरुष थे, वो स्त्री थी, इतनी पिघली। ऐसा है यहाँ जो मीरा होगी, वो मीरा के जो लोग ने, जो जानकार लोग हैं, उनसे मेरी मुलाकात, क्या क्या बात करते हैं, अद्भुत लोग पड़े हैं गाँव कस्बे में, सामान्य लोग जो इतना, और जो बात करते इतनी जबरदस्त करते थे, क्या ये तो अद्भुत कंट्री है। ये कंट्री है निर्वाण के लिए, जो यहाँ पैदा हुआ सबका निर्वाण होगा। लेकिन बहुत लोग जगह ही नहीं है। जग जाएंगे, समय है, ऐसा है। तो ऐसा लास्ट देखो, टैगोर भी एनलाइटेड हो गया, टैगोर भी पहुंच गया था, ही वाज आल्सो तीर्थंकर। तो फिर रमन महर्षि हो गए, यानी क्या का एक एक पैदा हो गए इस मुल्क में, समझ गए? बहुत अद्भुत है ये। हम एक कंट्री में जीना चाहिए, रहना चाहिए। हमारे कितने फल, कितनी प्रकार की सब्जियां, क्या कहीं नहीं। वो वेस्टर्न लोग आते हैं, जो मैं दिल्ली में तो देखता था, हमारी मार्केट देख के वो अचंबा पड़ जाता था उनको, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उनको इतना ड्राई है वहाँ इसी जीवन में, और इतना मैनर में इसी। और अभी हरे कृष्ण वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो ऐसा फैशन हो के पहुँच ही नहीं सकते। हाँ, तो हरे कृष्णा, वो हरे कृष्ण वाले पूछते कि यू आस्क मी एनी स्पिरिचुअल क्वेश्चन। मैंने कहा स्पिरिचुअलिज्म के पास क्वेश्चन होता ही नहीं है। जब आपके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता है, तभी आप स्पिरिचुअल हो जाते हो। इस्कॉन ज्वाइन किया कई लोगों ने ना, बाहर के स्पिरिचुअल ये प्रश्न अनेक प्रश्न पैदा करता है, पर ऐसी एक कंडीशन थी जब आपके अंदर प्रश्न नहीं रहता है, तब आप स्पिरिचुअल हो गए। समझ गए? आज तक दुनिया का कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, इट इज इम्पॉसिबल। सही उत्तर नहीं। और लास्ट आइंस्टाइन जैसा आदमी पैदा हो गया, उसको मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है जो आइंस्टाइन 10 साल और जीता ना, तो आज का बुद्धा हो जाता, तो हमारा सबका प्रॉब्लम सॉल्व होता। टुडे वर्ल्ड नीड बुद्धा एंड आइंस्टाइन बोथ। आइंस्टाइन ऐसा आदमी पड़ा, आइंस्टाइन इतना अद्भुत आदमी हो गया, और उसको वो साइंटिस्ट नहीं था,
उसने कुछ और देख लिया था। तो वो बात बहुत सुंदर करके गया है। मैं आइंस्टाइन पढ़ा तो मेरे को बहुत अद्भुत व्यक्ति था, साइंटिस्ट होते हुए ऐसा। उसका फिलोसफी कुछ अलग होता है, सोचते अलग से है। और बंगाल में तो बहुत ही अच्छी बात है कि केशव चंद्र ये पूरा लॉजिशियन था। ऐसा लॉजिशियन आज तक भी हमारे देश में कोई पैदा नहीं हुआ है। इस टोटल वेस्टर्न फिलोसॉफी के आधार पर इस और उसकी और रामकृष्ण परमहंस की बहस हो गई। सारा कलकत्ता गया और कहते कि आज तो रामकृष्ण परमहंस पिटाई जाएगा। और एक के पर एक प्रश्न पूछता गया रामकृष्ण परमहंस को। बोलो कि आप तो मानते हैं कि भगवान नहीं है, आप तो मानते हैं भगवान नहीं। तो रामकृष्ण बोले क्या बात है, क्या बात है। और लास्ट में परमहंस को कहता है कि तेरे जैसे व्यक्ति देख के मुझे और विश्वास हो गया है भगवान से। It is a great event of India, I tell you, in Bengal democracy. ये रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र को जो हो गई और वो केशव चंद्र हार जाता है और उसका पैर छू लेता है। मुझे आपकी जैसा बनने की कोई रास्ता दिखाओ इसे, पर वो बंगाल भूल गया। केशव चंद्र को हाँ, उसके पास बड़ा कंटेंट था, कंटेंट बहुत ज्यादा है ना। नहीं कर सका, बंगाली में गलत रास्ते चल गए। और फिर रामकृष्ण परमहंस फिश खाते थे तो सब बहुत गहरे मांसाहारी हो गए। तो उसकी संवेदनशीलता नष्ट हो गई, वो नहीं लिया आप। तो इस मेरा थिंकिंग है, क्योंकि जितना मांसाहार करते उससे संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। सारा बंगाल, everybody found very much eat meat and every day they eat meat and ऐसा। अब तो क्या है, जो मारवाड़ी भी नहीं खाते थे ना, हाँ, अब वो भी मारवाड़ी भी खाते हैं। खाने लगे। घर में नहीं खाते लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट पे वो जाके कलकत्ता खाते में रहा 6 महीना और मैं रोड ऊपर मुर्गे काट के दे देते, सर काट के ना। I tell you, I can't burdast this. It's too much. और शाम को होटल में सारे मीट के लिए पूरा खा लिया आपने? हाँ, तो ऐसा। तो ये हो गया। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल और हर एक प्रॉमिस में जाओ, वेरी ब्यूटीफुल पीपल। और हर एक की नई नई ट्रेडिशन, बातें, खाना सब देखो, बहुत सुंदर है। साउथ में ऑल्सो, मैं तो साउथ में भी एक फैमिली के साथ रहा, एक सरदार जी के साथ भी 1 साल रहा फैमिली में। सो हर एक प्रॉमिस है। बंगाल में भी मैंने कहा आई वांट टू सी ऐसे उनके खाना आते, मेरे को बहुत मज़ा आती थी। सब कुछ में इतनी वैरायटीज़ है, क्या बताऊँ मैं इस मुल्क की। सब इतने मसाला आते हैं, कहीं नहीं है इतना सोच। तो वो लोग बॉईल करके मीट का टुकड़ा खाते हैं यार। इधर ना अपने एक्चुअली भारत में खुले मन के लोग हैं। कुछ सोचते नहीं, सबके लिए वेलकम है। कोई आ जाए, कोई कुछ भी हो बड़े जाए, रिसीव करते, खुला हृदय के लोग हैं। तो हृदय बहुत बड़ी बाहर में थोड़ा सा डिसिप्लिन कह लो या उनकी दिनचर्या ऐसी रहती है या कुछ ऐसा मुझे लगा। उनका भी कुछ अच्छा है, वहाँ भी कुछ लोग हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं ये होंगे। आइंस्टाइन जो रह जाता जी। तो वेस्ट में बहुत चेंज आ जाता। वो 10 साल पहले मर गया। आइंस्टाइन विल ब्रिंग समथिंग, आई टेल यू। ये आदमी साइंटिस्ट होते हुए साइंटिस्ट, वो कहीं उसका दर्शन हुआ था उसको, ऐसा था। तो कोई ऐसा है, तो हम तो कोई लोग तो कोई देखते नहीं ऐसे ही, समझे। पर मेरे को बहुत रस है। तो मैं हर एक प्रॉमिस में महाराष्ट्र के भी संतों के बारे में पढ़ता हूँ। जो तुकाराम जो का अद्भुत लोग हुए वहाँ जो पढ़ाई पढ़ते, कोई कम नहीं है ऐसा। तो बड़ा अद्भुत कंट्री है, सब एक से बढ़ के एक है, तभी तो वहाँ तक पहुँचे हैं। कहीं भी हो, चाहे बंगाली है, चाहे पंजाबी है। सर आपको आसाम एक बार आना चाहिए था, लेकिन अभी तो आप ट्रैवल नहीं, क्योंकि माजुली जो है,
हाँ। जब कहीं जाना तो मेरे पास पैसा नहीं होता था, क्योंकि मैं काम नहीं करता नहीं। देखो मैं गाड़ी में काम करता है, टेल यू, मेरे पास पैसा नहीं होता था, और मेरा वो कोई खरीदते लोग ऐसे ले गए, उसके बाद लोगों ने बेच के पैसा बनाया। मैं सस्ता आटा लाता था, 4 रुपए किलो, रोटी और प्याज ही खाता था। क्या I never speak to anybody or nothing. When I go and I live my life and I want to see it is क्या हो रहा है मेरे साथ। I want to ये सब। तो घर से भी मैं छोटा था तभी भाग गया। Even I don't like my father जो attitude to सबकी, तो मैं घर से भाग गया था। माँ सबको छोड़ के भाग गए थे। तो ऐसा मेरी सी, क्योंकि मैं खुद ही मेरी स्वतंत्रता सब देखना। तो आप कितने साल के थे तब? 10 के 11 शुरू। अयो वेरी यंग। किधर आए थे? भाग के किधर चले गए? जूनागढ़ चले गया, कितना जूनागढ़। जंगलों में, वहाँ लैंडस्केप करता था सर, तो एक आश्रम में रह गया ऐसा। ओह, जूनागढ़ में। ऐसा। ओके। तो फिर वहाँ से कैसे सब रास्ता निकलता रहा सब। फिर तो घर के लोग कभी नहीं आए लेने के लिए? कुछ कोशिश किया था, नहीं हुआ। माय फादर इज आल्सो वेरी विम्सिकल, और वो लोग कुछ बच्चों को फ्रीडम कुछ समझते नहीं है, समझ गए ना, ऐसे समझ गए ना। इसलिए शायद आप ज़्यादा हो गए। बंगाल में बच्चों का बहुत वो करते हैं। मेरे को नींद आ रही तो कि ये करो। मैंने कहा आपको पता ही नहीं, मेरे को नींद आई कि नींद तुम दे सकते हो? तो मेरी बड़े लहू से रात को मैं चैन से सो नहीं सका, रात के ट्रेन में बैठ के भाग गया। मैंने कहा डिसाइड किया हमको नहीं जाना है। आई विल सी वॉट एवर थिंग्स हैपन टू मी। समझ गए ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी ठीक नहीं है। सो नोबडी इज हैप्पी, बहुत गलत बना दिया है हमने, समझ गए ना। तो ये है, इसलिए हमने कभी नौकरी भी नहीं किया। मैं बड़ौदा पढ़ा तब मैंने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। मैंने कहा व्हाई डू गिव मी सर्टिफिकेट? और व्हाट इज सर्टिफिकेट नॉट? मैंने कहा आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं कभी एग्जाम में नहीं बैठा। पैसा कैसे आया सर आपके हाथ? कहीं पैसा कैसे सीखना है सीखूंगा, समझ गए ना। तो हर एक के पास गया, मनीदा के पास गया, बेंद्रे के पास रहा। तो बड़ौदा गया तो मनी साहब थे, बेंद्रे थे, शंको थी, तीनों के पास सीखा। स्कल्पचर भी करता था, शंको चौधरी चाहता तो स्कल्पचर में आ जाए। तो मैं तो कोई कोर्स नहीं किया। तो फिर बेंद्रे साहब को मैंने कहा कि देखो ये टेम्परमेंट है, मेरा टेम्परमेंट नहीं, आई डोंट लाइक इट। तो बेंद्रे साहब उन्होंने कि हम तुमको एक स्टूडियो देते, तुम मूड में आए आना, काम करना, वीक में एक बार मैं आके देखूँगा। तो फिर मैं जो करता था काम वो बेंद्रे साहब को दिखाता था। फिर बेंद्रे साहब चला जाए, फिर मनी साहब को दिखाता। तो बेंद्रे जिसको पेंटिंग कहते हैं, मनी उसको पेंटिंग नहीं करता है, मनी जिसको पेंटिंग करता है। मैंने कहा कमाल है। सो आई टेल यू। तो मैंने कहा, और बेंद्रे साहब मुझे कहता था कि देखो आर्ट तो हम आपको नहीं सिखा सके, आर्ट को आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने कहा इट इज़ वेरी ट्रू। तो फिर जो मैं वर्क करता था बेंद्रे साहब को दिखाता, बेंद्रे साहब जो बोले उसको करके दिखाता, और वही मनी साहब तो मनी साहब जो बोले उसको करके दिखाता। तो दोनों को अलग-अलग। दोनों से सीखता। और फिर दोनों की फाइल थी, वो सब मेरी चोरी हो गई। मनी साहब जो दिखा पूरी फाइल मैंने संभाल के रखा था, हम चोरी हो गया। तो फिर मैंने कहा देखो, मैंने कहा जो गुरु के पास सीखने को जाओ उसके पास भी जास्ती बनना डरते थे, गुरु गर्दन पकड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? तो मैंने सोचा ड्रीमिंग लाइक ए मधुमक्खी, जब सारे फूल पर जाके अपना मर गए। बहुत अच्छा बात है। मैंने कहा फिर पढ़ के निकला। उसके बाद 3 साल मैंने जो पढ़ा था भूलने में बिताया। उसके बाद मैंने मेरा रास्ता ढूंढा। सो ऐसा है। तो मैंने सोचा कभी किसी को नहीं मानना, मैं किसी को नहीं मानता और इसलिए शांति निकेतन भी खत्म हो गया, बड़ौदा भी खत्म हो गया, और जो देखा जाए तो उन लोगों ने खत्म किया। सो वो टागोर की कोई बात नहीं रही, ऐसा था। और उनकी स्किल पर स्टूडेंट प्रभावित हो गए, वो सब वहाँ रुक गए, सारे मनीदा जैसा काम करते। तो मनी साहब को मैंने पूछा आपने, मैंने कहा सब आपके ऐसा काम करते? तो कि मैंने अंगूर दिया, हाथ खा गया मेरे के।
मैंने कहा आपने अंगूठी दिया क्यों? टीचर को सिखाना नहीं चाहिए ऐसे कॉपी करने, इसे समथिंग वेरी रॉन्ग। और फिर एक थिंकिंग बना लिया, एक फ्रेम शांत कहते हैं थिंकिंग का, तो विनोद आते ही थिंकिंग में चले, दिस इज वेरी रॉन्ग। डोंट मेक बाउंड्री टू एनीथिंग। फ्रीडम नहीं देता है। You cannot able to understand it. You are surrounded by infinite. आप कुछ नहीं समझ रहे हो, इस मिस्ट्री में जीना सीखो बस। ये झाड़ दो तो आप कुछ नहीं समझते, कोई समझने की कोई नहीं है, इम्पॉसिबल। जो आर्टिस्ट क्रिएट करता है वो खुद ही नहीं समझ सकता है। तो फिर मैं लियोनार्डो विंसी, कालिदास ने उनका अभ्यास करते मैंने देखा, लियोनार्डो विंसी ने कालिदास, दो व्यक्ति ऐसा पैदा हो गए, उनके साथ जो क्रिएटिविटी की बात बनी वो दुनिया में किसी के साथ नहीं बनी। कालिदास भी जबरदस्त है और लियोनार्डो विंसी ऑल्सो। मैंने एक दिन वो फिल्म देखा था कालिदास का, पुराना फिल्म। कालिदास एकदम तो इतना जबरदस्त आदमी हो गया, और क्या बात है हिंदुस्तान का। क्योंकि इंस्पायर्ड वो तो मतलब पढ़ना ही नहीं आता था, उसको निकाल दिया था और क्या क्या करते थे। इंस्पायर्ड तो हम बहुत सारे उससे होते हैं ना। ये है, इसलिए मैं खुल गया तो वो। मैं तो ये सारा एजुकेशन तो अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हम तो किया ही नहीं। सो आई डोंट बिलीव एनीबॉडी, यू नो, आई गो। इंस्पायर्ड तो हम बहुत सारे लोगों से होते हैं, लेकिन काम खुद ही करना पड़ता है। इंस्पायरेशन भी क्या होता है, आदमी देखो भीतर ही आपका इतना बड़ा आकाश है। देखो आदमी को तुम्हारा भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक कर दो, बात पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक चीज का अपना आकाश है। आप जो बैठे वो भी आकाश में बैठे, आपने दीवार बना दिया है। तो हर एक चीज का फूल है, पत्ते, उसका आकाश देखना होना चाहिए, ये बात समझे। तो स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट देती है, फ्रेम में डाल देती है, आपको माइंड को बांध देती है, एक चौकटा स्क्वायर बना देती है। That's why I say hammer on the square. See, आइए मेरा बैग मैंने ये है। क्या है? मुझे लगा मेरा स्केच बुक नहीं है। मैं सर का एक साइन ले लेती हूँ। हाँ, मुझे भी ले लेना है। लेंगे। हाँ, ले लेंगे अभी। आते टाइम पर देख लेते हैं। क्या करते ऐसे ही हो? सर। आप बैग ऊपर ले लो, कोई जरूरत पड़े। ठीक है। हाँ, ये ले लेते हैं साथ में। ले लो बैग, पूरा ले लो। अगर कोई कुछ जरूरत है। हाँ हाँ। अच्छा, आप वहाँ से एक पेज हमें ले लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे बैठे छोटा बैठे ये भी ध्यान आ रहा था मुझे। छोटा स्केच बुक था, लेकिन बार-बार ना इतना नहीं, मुझे ये weight दिख रहा था। वेट हो गया ना बैग, मुझे ये दिख रहा था, वो दिख रहा था। क्योंकि मैं भी नहीं लाई ना।